यस सर। यस सर। यस सर। आप लोग बताया भी नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था। चलिए ठीक है, हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जहाँ पे P था वहां पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया X और Y से, ठीक है ना, रिप्लेस विथ P, दिस P यानी X और Y से। तो हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखा X और Y, ठीक है ना, एक ब्रैकेट में यूज करते हैं, इन फर्स्ट ब्रैकेट X और Y एंड ठीक है ना, यहाँ P कॉम्प्लीमेंट है। तो P कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, X और Y का होल कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने इसको पूरी कॉपी कर लेते हैं, चूंकि इसी का हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, बार बार चूंकि टाइप करना मुश्किल होती है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है सबको? आप चाहो तो मैं इसको यहाँ पे, हाँ जी क्लियर है। ओके ओके, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसको इसके राइट साइड को मैंने एज अ ब्रैकेट में दिखा दिया है, इसको किस तरह से रिप्लेस किया हुआ है, ये सारा पार्ट है, ठीक। अब साथ ही साथ आपको ये पता है कि हमने पहले से पढ़ रखे हुए हैं कि इसको एज अ ब्रैकेट में मेंशन करना चाहे तो ब्रैकेट में हमने यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक। ये पार्ट है। तो यूजिंग डिमार्गन लॉ का यूज करके एक्स आर वाई होल कॉम्प्लीमेंट को किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं? यूजिंग डिमार्गन थ्योरम, इसके साथ रिप्लेस कर सकते नहीं कर सकते हैं? ठीक है ना, कर सकते हैं ना, ठीक। डिमार्गन लॉ का जो फर्स्ट लॉ था, यानी जो पहली लॉ थी, इसी को हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते सर, कर सकते हैं। हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस पूरे को मैंने ऐसे लिखा, यानी मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको x और y, x और y, फिर यहाँ पे एंड ऑपरेटर, और इस पूरी की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे बेसिकली x एंड x कॉम्प्लीमेंट एंड y कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट एंड y कॉम्प्लीमेंट, ठीक। इसको हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया और इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 0 कर लिया, ठीक। 0 तो हमको प्रूव करना है, तो हमने क्या किया, इसके LHS पार्ट को लिए हुए हैं, LHS पार्ट को हम लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। LHS, ठीक, LHS पार्ट को लेके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट में दिखा देता हूँ, यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगा दिया, ठीक, यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगा दिया, और साथ ही साथ हमने इसको जो यूज किया हुआ है वो यूजिंग डिमार्गस थ्योरम। तो डिमार्गस थ्योरम का जो कंसेप्ट था वो ये था, इसी के साथ हमने रिप्लेस किया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे एज अ ब्रैकेट में हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक। यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल से, ठीक। अब आपको पता है कि करना क्या होता है। मैंने क्या किया कि ये जो है इसके पार्ट के LHS पार्ट को लिया है, LHS पार्ट को सॉल्व करेंगे, अगर RHS हमारा 0 आ जाता है, इसका मतलब ये हम डिमार्गन लॉ का जो फर्स्ट रूल सेकेंड पार्ट से अगर प्रूव कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट में x डॉट x कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, अगर उसी तरह x और y डॉट x कॉम्प्लीमेंट एंड y कॉम्प्लीमेंट, अगर ये दोनों को हमने सॉल्व किया, अगर इक्वल टू 0 आ जाता है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा, ये आपने पहले से कर रखा हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सिंपल से इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते नहीं कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट करने पे, क्या प्रॉपर्टीज हो जाएंगे हमारे? एक्स बार ब्रैकेट में x प्लस x और y। हाँ हाँ, ठीक है ना, एक्स बार ब्रैकेट में x और y, ठीक है ना, ये पार्ट हो जाएंगे हमारे, एंड y बार x और y। गुड। यानी कहने का मतलब, जस्ट वेट, यहाँ पे कुछ लोग हैं थोड़ा सा कनेक्ट होना चाहते हैं, जस्ट वेटिंग में है, ठीक। इसका मतलब समझ रहे हो, ये पूरी की पूरी मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, लिखा हमने क्या किया, यहाँ पे यूज किया x, मल्टीप्लीकेशन होगा x एंड x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट, ये पूरी हो जाएगी x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट। चलो उठाओ, अंदर चलो चुपचाप। आराम से भेजो इसको, चुपचाप ना भेजो भाई। आनंद, आनंद, आनंद चौरसिया, आनंद, अरे बोल दो भाई। यस सर, यस सर। अरे उसको चुपचाप ना भेजो, आराम से भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा है छोटा सा। अरे सर डिस्टर्ब कर रहा था उसको, वो जा रहा था अपनी मम्मी। कोई बात नहीं, कोई छोटा बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। तो ये इसको मैंने, ये वाला ब्रैकेट हो गया, ठीक। तो इसको हमने क्या किया, इस पूरे को इसके साथ x के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये और हो गया, ठीक। अब हमारा क्या होगा,
इसको पूरे y के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y डॉट, ठीक है ना, और ये पूरी हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, ये चीज हो गई। ठीक, अगर किसी को अभी तो कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। यहाँ पे ब्रैकेट में यूज कर दे डिस्ट्रीब्यूशन ला यूजिंग, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ला, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ला के थ्रू कर दिया ना, क्लियर है ना, एनी डाउट? यस सर। यस सर। ओके, किया भी है आपने, इसको किया है, बस हमने सॉल्व करके दिखा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब आपको मैंने पहले से बता रखा हुआ है कि x और x एंड x कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। x एंड x कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको याद है बताया होगा, जीरो। जीरो, वेरी गुड। यानी अगर वेरिएबल है, यानी कॉम्प्लीमेंटेरिटी ला एक था कि जिसका अगर वही वेरिएबल का, नॉर्मल वेरिएबल का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एंडिंग करते हैं तो जीरो हो जाता है। इसका मतलब समझ रहे हो, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी, यानी x और x कॉम्प्लीमेंट ये हमारे जीरो हो गए, इसको हमने जीरो कर दिया। एंड बचा क्या हमारा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री लॉ कोई तो हम लोग को प्रूव करना था ना सर, नहीं तो स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं। नहीं, ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंटरिटी लॉ को प्रूफ नहीं करना है। देखिए बेसिकली उसके अंदर हमारी ये लॉ आई है, ठीक है ना, एक लॉ आई है जिसके थ्रू, यानी ये हमको पहले से पता है कि इसकी जगह ये रख सकते हैं, ठीक है ना, उसके लॉ के अंदर लॉ हमारी आ रही है तो उसका यूज कर ही सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे वेरिएबल का कैंसिलेशन हो रहा है ना, हाँ, तो ये बेसिकली हमारा क्या हो रहा है ना कि जो एक वेरिएबल है और उसी वेरिएबल का अगर उसकी कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हमारा एंडिंग आता है तो उसका रिजल्ट भी क्या होता है, रिजल्ट जीरो हो जाता है, तो उसकी जगह पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना, ये पूरी हो सकते हैं, इसको रिप्लेस किया जा सकता है, इसके इंटरनल पार्ट में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा क्या हो, ये पूरी पार्ट जीरो हो गई। और हमारे यहाँ पे बचा क्या है, सिर्फ और सिर्फ y कॉम्प्लीमेंट बचा है, तो इसको y कॉम्प्लीमेंट मैंने एज इट इज वहां पे लिख दिया। फिर हमारा क्या हुआ, और हो गया, और हो गया, ठीक। अब हमारा क्या हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम देखो ध्यान से देखिएगा, अलग अलग जगह है, इस y को, y एंड y कॉम्प्लीमेंट को अगर पास में करेंगे तो इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो, इसका जीरो होगा। तो बचा सिर्फ क्या है, x कॉम्प्लीमेंट बचा हुआ है, इसमें बचा क्या, सिर्फ x कॉम्प्लीमेंट बचा, एंड हमारा क्या हुआ, यहाँ पे जीरो हो गया, ये चीज है, ठीक। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, मेंशन ये कर सकते हैं कि आप यहाँ दिखा सकते हैं कि यूजिंग दिस लॉ, ठीक, इस लॉ का यूज मैंने किया हुआ है, इसी पार्ट को, कॉम्प्लीमेंटरिटी लॉ को हमने यहाँ पे यूज करके, ठीक, इसको हमने यहाँ पे दिखाया यूजिंग दिस लॉ, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा कि अब ये बताओ कि अगर कोई वेरिएबल है उसकी कॉम्प्लीमेंट की एंडिंग की जाती है विद फॉल्स स्टेटमेंट, तो रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स, ये हमेशा फॉल्स आएगा, क्योंकि y की वैल्यू कुछ भी होगी, अगर y की वैल्यू अगर आप जीरो करते हो तो यहाँ पे क्या है, जीरो का कॉम्प्लीमेंट है, और जीरो की कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगी, जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वन, तो जीरो एंड वन, फिर से रिजल्ट क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक। फिर उसके बाद और किया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, उसी तरह और करके, यानी ये प्लस सिंबल यानी और हो गया। इस वाले ब्रैकेट की बात करोगे तो इस वाले ब्रैकेट में भी क्या होगा, एक हमारी वेरिएबल है उसकी कॉम्प्लीमेंट है और एंडिंग की गई किसके साथ, फॉल्स स्टेटमेंट, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इसका भी फॉल्स ही आएगा, इसका भी फॉल्स ही आएगा, हमेशा फॉल्स आएगा। एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो उसकी कॉम्प्लीमेंट वन, तो वन एंड जीरो फिर जीरो, एक्स की वैल्यू वन, उसकी कॉम्प्लीमेंट जीरो, जीरो एंड जीरो फिर से जीरो, यानी हर हाल में जीरो ही आएगा, ठीक। अब लास्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, अगर हमने क्या किया, जीरो आर जीरो की बात करते हैं, जीरो आर जीरो, इसकी ऑरिंग करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा, जीरो ही आएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ये देखा कि इस सेकेंड पार्ट से हम प्रूव करके दिखा रहे, चूंकि हमने बताया था ना कि डिमार्गन लॉ को इस दो पार्ट से प्रूव करेंगे, इसको हमने जो एज्यूम किया है कॉम्प्लीमेंटेटरी लॉ था, इसी के थ्रू हम प्रूव कर रहे हैं, इसी के थ्रू मैंने डिमार्गस लॉ के नियम को लिया, इसके एक पार्ट को उठाया, उसको यहाँ पे यूज किया, ठीक है ना, और हमने दिखा दिया कि इस लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब डिमार्गन लॉ भी सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, RHS को इंडिकेट कर रहा है, ठीक, ये चीज पार्ट हो गया, समझ में आया थोड़ा बहुत, ठीक, क्लियर हुआ, यस सर।
किया भी था आपने, मतलब व्हाट्सएप पे आपने शेयर किया हुआ था, इसको पहले से आपने इसको भेजा भी था करके, ये तो बस समझाने के लिए मैंने इसको कर दिया। अब हम लोग सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ हमारे जो डिमार्गन लॉ का है, डिमार्गन थ्योरम का जो सेकेंड लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी हमारा है, ठीक है ना। तो वो कौन सा पार्ट है उसको देखते हैं, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने आपको पहले से बता रखा हुआ है। तो डिमार्गन डिमार्गन्स सेकेंड थ्योरम। सेकेंड थ्योरम जो हमारा डिमार्गन का है वो ये है कि अगर हमने क्या किया, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंटेटरी करना है, कॉम्प्लीमेंट लगाना है, तो इसलिए हमको एसेट सिंबल का लेना पड़ेगा। एसेट सिंबल पे गए, इसको लिया, और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक एक्स वेरिएबल है एंड वाई वेरिएबल की कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो इक्वल हमारा होता है किसके, किसके इक्वल होता है। फिर से हम एसेंट पे चले गए, एसेंट पे गए, यहाँ पे हमारा ये होगा कि एक्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, एक्स कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने और कर दिया, फिर हमने यहाँ पे एसेंट ले लिया और इसके अंदर गए, यहाँ पे वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक, ये चीज है, ये सेकेंड लॉ, ठीक, समझ में आया सेकेंड लॉ जो लिखा हुआ है, ये यस सर। ठीक, ये सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ हमारा यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अगर सपोज दैट हमारा क्या हुआ कि कोई भी वेरिएबल है, सपोज दैट देयर आर टू वेरिएबल, ठीक है ना, एंड दोनों वेरिएबल का क्या किया गया है कि एंडिंग करके कॉम्प्लीमेंट निकाला गया हुआ है, एंड दैट पार्ट बेसिकली इज इक्वल टू सिंगल सिंगल, अगर हम उन वेरिएबल की कॉम्प्लीमेंट निकाल के ऑरिंग करते हैं तो उसके इक्वल आता है, ठीक, उसकी इक्वल आता है। ये है पहले से, जैसे आप ट्रूथ टेबल इस पहले वाले को प्रूव करके दिखाए थे, उसी का जस्ट आप इसको भी आप इस ट्रूथ टेबल का यूजिंग ट्रूथ टेबल का यूज करके आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये सही है, ठीक, दोनों के थ्रू उसको प्रूव कर दे रहे हैं यूजिंग ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल का यूज करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली कितने वेरिएबल है, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर यार, टू वेरिएबल्स है, तो इसमें नंबर ऑफ कंपैरिजन हम जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो 4 बनेंगे, और कॉलम कितने बनेंगे इसमें, काउंट करके बताइए, कॉलम कितने बनेंगे, एक एक्स वेरिएबल का बनेगा, एक वाई वेरिएबल का बनेगा, 2 वेरिएबल होंगे, फिर एंडिंग करोगे 3 होगा, उसकी कॉम्प्लीमेंट करोगे 4 होगा, फिर एक्स कॉम्प्लीमेंट 5, वाई कॉम्प्लीमेंट 6, फिर दोनों की ऑरिंग करेंगे 7 बनेगा, 7 कॉलम बनेंगे। कैसे 7 कॉलम बनेंगे वो आप देखिए यहाँ पे, ठीक, ये 7 कॉलम हो गया, यहाँ पे मैंने ले लिया, पहला एक्स वेरिएबल का लेंगे, सेकेंड वाई वेरिएबल, नेक्स्ट हमारा क्या होगा एक्स एंड वाई, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट, एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट, तो आप उसको ले लीजिए, एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। नाउ यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये चीज हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, अब यहां तक तो हो गया, एलएचएस पार्ट हो गया, आरएचएस की पार्ट बात करते हैं। एक्स कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए एक ये कॉलम होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, जस्ट कॉमन करके हमने यहाँ पे एक्स कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ये चीज एक्स कॉम्प्लीमेंट हो गया। दूसरी हमारी क्या होगी, वाई कॉम्प्लीमेंट, हमने इसी को कॉपी करके वेरिएबल को चेंज कर दिया, ठीक, हमने यहाँ पे क्या किया, बस वाई हो गया। लास्ट कॉलम क्या होगी, एक्स एंड वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, मैंने इसको पूरा कॉपी कर लिया, यहाँ पे कर दिया, ठीक, ये चीज हो गई। समझ में आया ना, 7 कॉलम मैंने कैसे किया, इसी तरह से काउंट कर दिया, क्लियर। यस सर। ट्रूथ टेबल से इस ट्रूथ टेबल से मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ, बाकी अभी तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे आपको, ये पार्ट हुआ। नाउ देयर आर 2 वेरिएबल, तो कॉम्बिनेशंस, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस विल बी 4 होंगे, तो हमारे 10 just half true, just half false, half true means 1 ठीक is true and 0 is false, ठीक, and half of the first part 1 0 ये हो गया, ठीक। now ending of this both, दोनों की एंडिंग करना है तो क्या आएगी, एंडिंग का कौन सा हमारा, सिर्फ पहला रिजल्ट हमारा ट्रू होगा, now लास्ट जितने भी होंगे ऑल विल बी 0, ठीक, ये क्लियर है ना कैसे हो रहा है, तो सारा पार्ट क्लियर होगा, ठीक। नेक्स्ट दिस पार्ट बेसिकली यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि इसकी बात की जा रही है, दिस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स एंड वाई की कॉम्प्लीमेंट, तो अपोजिट ऑफ दिस एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या है 1 0 0 0, तो ऊपर उल्टा क्या हो जाएगा 0
ठीक, जस्ट अपोजिट हो जाएगी, अपोजिट हो गया। ठीक, अब इसकी बात करते हैं। अगर एक तरह से ध्यान से देखा जाए, ये क्या है, ये क्या है बेसिकली, दिस पार्ट बेसिकली इज एल एच एल, यहाँ पे एच डॉट एस है। ठीक, ये एलएचएस पार्ट की बात की गई है, ये पूरे एलएचएस पार्ट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, नाउ इसको मैंने कलर से डिफरेंट कर दिया। अब राइट पार्ट की बात करते हैं। राइट पार्ट इज एक्स कॉम्प्लीमेंट। एक्स कॉम्प्लीमेंट मीन्स नॉर्मल वेरिएबल इज एक्स। एक्स एक नॉर्मल वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल हमारा पहले से दे रखा हुआ है जो यहाँ पे है। जस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एक्स, एक्स की कॉम्प्लीमेंट क्या होगी, यहाँ पे दे रखा है 1 1 0 0, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस 0 0 1 1 हो गया। ठीक, नाउ फॉर दिस वाई, वाई का क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस वाई, वाई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो 1 0 1 0 इज गिवन, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 1 0 1 एंड लास्ट 0 1। ठीक, अब ये हो गया। अब इन दोनों के क्या करना है, इन दोनों के बेसिकली क्या करनी है, ऑरिंग करनी है। ये जो दोनों कॉम्प्लीमेंट आए हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट की क्या करनी है, ऑरिंग करनी है। तो ऑरिंग केस में क्या होता है, ऑरिंग केस में क्या होती है, कोई भी एक रिजल्ट ट्रू होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो ट्रू बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि बोथ रिजल्ट बेसिकली आर फॉल्स, दोनों रिजल्ट हमारे क्या है, फॉल्स है। रिजल्ट क्या होगी, फॉल्स होगी। नाउ इन द सेकंड केस ये क्या होगी, ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज ट्रू, नेक्स्ट इज ट्रू। ट्रू। अब आप देखोगे कि ये चीज जो आई, ये जो हमारी आई, ये बेसिकली है क्या, ये है क्या, ये आरएचएस है। ये हमारा आरएचएस को इंडिकेट कर रहा है ना, आर डॉट एच डॉट एस, एस पार्ट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, ये तो आप अगर ध्यान से देख रहे हो कि नाउ बोथ पार्ट बेसिकली आरएचएस एंड एलएचएस बोथ पार्ट बेसिकली आर इक्वल, दोनों इक्वल है ना। इसका मतलब क्या हुआ, डिमार्गन्स लॉ ट्रुथ टेबल के थ्रू प्रूव्ड है। ठीक, यानी हमारा क्या हो गया, एल एच एस। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, आर डॉट एच डॉट एस। ठीक, ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर है ना सबको? यस सर, यस सर। ओके ओके, ठीक। अब हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू प्रूव करने चल रहे हैं। ठीक, जिस तरह से हमने इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थ्रू टेबल के थ्रू किया था, नाउ सेम एज इट इज यूजिंग दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू हम इसको भी प्रूव करना चाहते हैं। तो वही दोनों लॉ फिर से दोनों इंपॉर्टेंट लॉ जो हमने पढ़ा था, वो कौन सी लॉ दो हमारी थी, इंपॉर्टेंट लॉ कॉम्प्लीमेंटेटरी लॉ जो भी थी हमारी, उसी को हम लोग फिर से यूज करेंगे। उसी लॉ के थ्रू यहाँ पे हम लोग प्रूव करके इसको दिखाएंगे। ठीक, तो करने के लिए वही सेम कंडीशन इन द सेंस कि हम एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम करके हमने क्या किया, सपोज दैट हमने मान के चला कि यहाँ पे ये भी मान के चल रहे थे ना, इस फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं, ये फर्स्ट पार्ट जो हमने यूज किया था। ठीक, तो डिमार्गन लॉ का जो भी लॉ है उसी को हम यूज करेंगे, एज्यूम करेंगे। ठीक है ना, पहले डिमार्गन लॉ का सेकंड लॉ को यूज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, इसी लॉ को हमको दिखाना है। ठीक, मैंने यहाँ पे कॉपी किया। ठीक, यहाँ पे मैंने दिखाया डिमार्गन लॉ का सेकंड लॉ है, आप यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे जस्ट कॉपी कर लिया। ठीक, सेकंड थ्योरम है, इसी को मैं यहाँ पे करके दिखाया। 40 मिनट बाद थोड़ा सा फिर से कनेक्ट हो जाएगा ताकि ये पार्ट खत्म हो जाए। ठीक, ये पार्ट हो गया। अब हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने एज्यूम करके किया। एज्यूम क्या किया, जैसे रिप्लेस किया था, जैसे मान के चले थे लेट एज्यूम दैट, ये पूरी चीज हम मान लेते हैं, इसी को फिर से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया चूंकि वही चीज यूज होना है। ठीक, उसी चीज को यूज करेंगे, बस वहां पे खाली थ्योरम चेंज होगा, बस थ्योरम चेंज होगा। थ्योरम क्या होगा, अब ये होगा थ्योरम, ये थ्योरम यूज किया जाएगा। ठीक, तो मान के चला लेट पी, पी वेरिएबल सेम एज इट इज, सेम कॉन्सेप्ट वही लग रहा है। क्लियर है कि नहीं, सेम कॉन्सेप्ट मैंने कैसे यूज कर लिया, सेम पूरी चीज वही किया है, बस खाली अंतर क्या होगा, डिफरेंस बस यही होगी कि हम अब क्या करेंगे, सेकेंड लॉ को लिखेंगे वहां पे। क्लियर है ना सबको? यस सर। यहां तक जो हमारा है वही सारा पार्ट्स वही लिखा जाएगा, बस सेकेंड लॉ को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से मेन स्टार्ट होता है। मेन क्या स्टार्ट होता है कि यहाँ पे जो एलएचएस पार्ट दे रखा हुआ है, दिस एलएचएस पार्ट बेसिकली इज एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक्स एंड वाई मतलब ये हमारा किसको इंडिकेट करेगा, पी को। यहाँ पे हम पी एज्यूम करेंगे, तो पी एज्यूम करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या मान के चले हैं, यहाँ पे मैंने एक्स एंड आर मतलब एक्स आर वाई को मैंने यहाँ पे पी माना था, बट यहाँ पे अब हम क्या मानेंगे, पी किसको मानेंगे, एक्स एंड वाई को मानेंगे। क्लियर है, एक्स एंड वाई को हम यहाँ पे क्या मानेंगे, पी मानेंगे। क्लियर है? यस सर। जो भी हम उसी की जगह रखेंगे ना, उसी की जगह हम रिप्लेस करेंगे इसको, एक्स एंड वाई की जगह पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ठीक,
तो हमने यहाँ पे P मान के चला, P जो यहाँ पे हमने ऊपर माना था, चूंकि x और y को हमने यहाँ पे P एज्यूम किया हुआ था, ठीक है ना, ये सारा चीज हम यहाँ पे क्या एज्यूम करके चलेंगे इसमें पार्ट सेकंड पार्ट में कि P मानेंगे x एंड y, चूंकि डिमार्गन लॉ हमारा LHS में x एंड y दे रखा हुआ है, और पहली वाली लॉ में जो डिमार्गन लॉ में दिया था वो हमारा क्या दिया था, x और y दिया था, इसलिए हमने वहां पे P इक्वल टू x और y माना था, यहाँ पे P इक्वल टू x और y माना था, और यहाँ पे सेकेंड लॉ में इसने क्या दे रखा हुआ है कि x एंड y लिखा हुआ है, x एंड y, तो इसीलिए हम यहाँ P की वैल्यू क्या मान के चला, x एंड y मान के चला। ठीक, ये चीज हुआ। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट थ्योरम के थ्रू, यानी फर्स्ट पार्ट के थ्रू हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। जो हमारी फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, यानी इसकी बात करते हैं, ये वाली फर्स्ट पार्ट। ठीक, इसको लेते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक, इसके थ्रू प्रूव करते हैं। तो मैंने हम मान के चला, अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस किसको करेंगे, P को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, x एंड y से रिप्लेस करेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या किया, x एंड y रिप्लेस किया, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, x एंड y। ठीक, P की जगह पे x एंड y और हो गया। अब P कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा P कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x एंड y का होल कॉम्प्लीमेंट, x y हो complement। हाँ, तो यहाँ पे हमने इसको पूरी हमने कॉपी कर लिया, x एंड y का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक, आपको मैं यहाँ पे मेंशन करके दिखा देता हूँ। ये बेसिकली हमारे यहाँ पे क्या है, ठीक, इसको ब्रैकेट कर दिया। ठीक, यहाँ पे ये 1 हो गया, और इसको मैंने यहाँ पे यूज किसके थ्रू किया हुआ है, किससे रिप्लेस किया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं रिप्लेस विथ, ठीक है ना, मतलब रिप्लेस P को रिप्लेस किया किसके साथ, P, ठीक है ना, विथ x एंड y। ठीक, हमने क्या किया, उसके साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना, क्लियर है ना सबको, ये जो मैंने रिप्लेस किया हुआ है, क्लियर है ना। यस सर, बस यस सिंपल से सर। क्या किया है, जो मैंने यहाँ पे मान के चला था, एज्यूम किया था P की वैल्यू x एंड y, उसी तरह हम यहाँ पे क्या किया, P की जगह x एंड y लिख दिया, और वैसे ही लिखा हुआ है, और वैसे लिख दिया। नाउ P कॉम्प्लीमेंट की जगह हमने क्या किया, x एंड y कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, सेम एज इट इज वाई करके लिखा हुआ है। अब करना क्या होता है, अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, बेसिकली हम यूजिंग डे मॉर्गन्स थ्योरम, यानी इसकी बात करते हैं, इसकी लॉ का यूज करके, इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे पास कर देता हूँ ताकि यहाँ पे दिखे, इसी का यूज करेंगे। इसके मतलब क्या होगा कि x एंड y होल कॉम्प्लीमेंट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यानी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, x एंड y, जस्ट x एंड y और हो गया। ठीक, अब हमारा क्या होगा कि हम इसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग बेसिकली रिप्लेस कर सकते हैं x कॉम्प्लीमेंट, यानी x एंड y का होल कॉम्प्लीमेंट की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, और y कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इसको हम अगर ब्रैकेट में दिखाना चाहते तो हम ब्रैकेट में इसको दिखा लेते हैं। ये हमारी पार्ट हो गई, ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन कर दिया। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है ये कैसे लिखा हुआ है। ठीक, आप ब्रैकेट में यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यूजिंग क्या, डिमार्गन लॉ। ठीक, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यूजिंग दिस लॉ। ठीक, समझ में आ रहा नहीं कैसे लिख दिया हुआ है, यानी x एंड y होल कॉम्प्लीमेंट की जगह पे, यानी इसकी जगह पे मैं x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं, मैंने उसी का यूज करके लिख दिया। क्लियर है सबको, ये पार्ट क्लियर है ना। यस सर। ओके, अब हम क्या करते Yes, हैं, इसका जस्ट LHS पार्ट को लेते हैं। LHS पार्ट मतलब समझते हो, इस LHS पार्ट को लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके किसको दिखाना है, 1। अगर 1 आ जाता है, RHS पार्ट आ जाता है, इसका मतलब हमारा क्या होगा कि यह लॉ जो मैंने फर्स्ट पार्ट का यूज किया है, इसमें डिमार्गन का यूज करके, अगर डिमार्गन का अगर यूज करके हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसको वेरीफाई कर जाता है तो इसका मतलब हमारा डिमार्गन्स लॉ प्रूव्ड है। चूंकि एक थ्योरम को दूसरे थ्योरम के थ्रू हम प्रूव करके दिखा रहे हैं, तो जब वो दूसरे थ्योरम को सेटिस्फाई कर दे रहा है, इसका मतलब जो एजम्पशन पार्ट है वो हमारा करेक्ट है। आपने उसमें पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में सर ने आपको पढ़ाया होगा PMI मतलब समझ रहे हो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पढ़ा है मैथमेटिक्स में PMI, पढ़ा ही नहीं पढ़ा? नो सर, डिलीटेड कर दिया है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पार्ट है। उसमें क्या होता है जानते हो, उसमें 3 स्टेप में काम होते हैं।
ठीक है ना। एक बार वेरिएबलिज्म करते हैं, फिर इसके बाद एजम्पशन भी करते हैं, फिर हाइपोथेसिस पे करते हैं, और तीनों पे उसी पार्ट को इक्वल करके दिखाते हैं और सही हो जाता है, वेरीफाई कर जाता है, जिसका मतलब ट्रू है। सेम एज इट इज पे कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मान के चले पहली ला है, एक ला है, ये थ्योरम है, ये पार्ट है, इस पार्ट को प्रूव्ड कर रहे हैं डिमार्गन थ्योरम के थ्रू। तो अगर यह पार्ट डिमार्गन का यूज करके प्रूव्ड हो जाता है, इसका मतलब जो हमने एजम्पशन किया है डिमार्गन, वो हमारा करेक्ट है। एजम्पशन पार्ट जो लिया वो करेक्ट है। इसी के थ्रू हमने बताया बार बार, ये इनडायरेक्ट वे में डिमार्गन्स लॉ को प्रूव किया जा रहा है, डायरेक्टली प्रूव नहीं किया गया है। तो सेम एज इट इज हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसके LHS पार्ट को लिया। नाउ जस्ट एज्यूम दिस LHS पार्ट, LHS पार्ट को सॉल्व करेंगे। अगर RHS 1 आ जाता है, इसका मतलब ये थ्योरम प्रूव्ड हो गया। बस ये थ्योरम में किसका यूज किया था मैंने, डिमार्गन्स लॉ, इसलिए डिमार्गन्स लॉ भी हमारा क्या होगा, वो प्रूव्ड होगा, वो भी सही होगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या किया, LH, ठीक, नाउ S, LHS पार्ट को लिया। तो LHS पार्ट हमारा क्या है, इसको हमने जस्ट कॉपी कर लिया। LHS पार्ट को मैं लेके इतनी पार्ट्स को मैं यहाँ पे क्या किया, कॉपी कर लिया। ठीक, उसी को हम यहाँ पे दिखाते हैं ना। LHS पार्ट हो गया। ओके, अब आप थोड़ा सा इसको जस्ट अपोजिट लिखते हैं। अपोजिट इन द सेंस कि मतलब इस तरह से शायद लिखे तो क्लियर होगा, शायद ऐसे भी क्लियर हो रहा होगा, आपको पता है, ठीक है ना। आपको पता है मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये कौन सी लॉ यूज हो रहा है यहाँ पे, बताइए। यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है लॉ, यहाँ पे कौन सी लॉ यूज हो सकती है? डिस्ट्रीब्यूटिव। गुड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा, ठीक है ना। कैसे होगा, क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव वाला, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे यूज होगा इसमें, बताइए। बताओ भैया क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कैसे लगाएंगे? सर XY को पहले वाले के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गुड, वेरी गुड। समझ रहे हो क्या होगा, यानी ये जो x है, ये पूरी मान लेते हैं, ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट, एक सिंगल वेरिएबल मान लो, सिंगल वेरिएबल मान लोगे, ठीक है ना। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करते हैं, यानी इसकी बात करते हैं, यानी x और x एंड y, ठीक, इक्वल टू क्या लिखा जाता था, ये जो पहली वेरिएबल है, यानी फर्स्ट वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था इसके साथ, यानी हमारा क्या होता था, एक ब्रैकेट में x और y, एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या होता था, इसी x को किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, y के साथ, यानी x और y। क्लियर है ना, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यही लिखा है यहाँ पे, इसी लॉ का यूज कर रहे हैं। तो हम मान के चल रहे हैं ये सिंगल वेरिएबल है, एक सिंगल वेरिएबल मान लो, ठीक, ये पूरी सिंगल वेरिएबल है, जितना हमने सिलेक्टेड पार्ट किया हुआ है उसको किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, x के साथ। तो यहाँ पे आएगा क्या, आएगा क्या, ये पूरी आ जाएगी, ठीक, ये पूरी आ जाएगी। उसके बाद सर हाँ